तो पता है कि मदन साहिब ने कुछ दिन परमात्मा को पाने के लिए पूरी तड़प के साथ, पूरी लगन के साथ खरौना गांव में उस जंगल में बैठकर भक्ति करी, अरदास करी। जिस जंगल को कालिंजर बोला जाता है, तो आज उसी कालिंजर के बारे में आपको भेद बताया जाएगा। इस 13वें पंथ की नींव कहां पड़ी, आज आपको वो बताया जाएगा। कौन सी जगह पे 13वें पंथ की नींव पड़ी थी, कहां पर बंदी छोड़ ने उस संत को दीक्षा दी थी और दीक्षा में क्या क्या दिया था, वो आज आपको सारा कुछ बताया जाएगा कबीर सागर के द्वारा। तो मेरे भाइयों, जितना विवेक है आज सारा लगा देना, क्योंकि 2020 शुरू हो चुका है। अब ऐसे ऐसे गुप्त भेद खोले जाएंगे कि पूरा ब्रह्मांड इस सत्य को जानने के लिए, सत्य को मानने के लिए विवश हो जाएगा और कोई रास्ता ही नहीं बचेगा इस सत्य को मानने के सिवा। और जो इस सत्य को जानकर भी, समझकर भी नहीं मानेगा, उसके लिए 184 तैयार है मेरे भाई, तैयार है। जो इस ज्ञान को समझकर भी अनदेखा कर देगा, उसके लिए 184 तैयार है मेरे भाई। तो अच्छी तरह विचार कर लो कि 184 में जाना है या बंदी छोड़ के इस 13वें पंथ में आना है। साहिबंदगी सतना। तो क्या कहती है वाणी? धर्मदास कह नाई सिर, सुन प्रभु अगमी अपार, 7 दिवस कहवा रहे, कौन दिशा पगधार। अब इस वाणी में कोड लगे हैं मेरे भाई, इसको समझना पड़ेगा, एक एक चीज समझ में आएगी। तो क्या कहती है वाणी? कि धर्मदास कह नाई सिर, कि धर्मदास कहते हैं मैं सिर झुका के पूछता हूं मेरे मालिक आपसे, सुन प्रभु अगमी अपार, हे मेरे प्रभु, हे मेरे दीन दयाल, हे मेरे परमात्मा, मुझे ज्ञान दो, मुझे बताओ 7 दिवस कहवा रहे, कौन दिशा पगधार। आप 7 दिनों तक कहां रहे? ये कोड है मेरे भाइयों। असल में मदन साहिब ने 7 दिनों तक भक्ति करी थी, लेकिन कोई कहता है 2 दिन, कोई कहता है 3 दिन, कोई कहता है 5 दिन। तो यहां पर इसको प्रमाणित किया जाता है कि 7 दिनों तक जो मदन साहिब ने भक्ति करी, कबीर साहब उनके आसपास ही थे। तो क्या बोलते हैं? 7 दिवस कहवा रहे, कौन दिशा पगधार। कि हे बंदी छोड़, आप 7 दिनों तक कहां थे, मुझे बताओ उसके बारे में, कौन सी दिशा में चले गए थे आप। तो कहते धर्म निसुन चितलाए, जौन दिशा हम गौन किए, कालिंजर पहुंचे जाए, तहां पुनः शब्द प्रकाश यूं। हे धर्मदास, चित्त लगा के सुन, मैं जिस दिशा की तरफ गया वो कालिंजर जंगल है। उसी कालिंजर में मैं गया जहां मदन साहिब भक्ति कर रहे थे, और वहां पर मैंने शब्द का प्रकाश कर दिया, क्योंकि मदन साहिब केवल और केवल उस सार शब्द के लिए उस जंगल में भक्ति करना शुरू किए थे, कि मुझे परमात्मा खुद आके बताए कि वो सार शब्द क्या है। क्योंकि उन्होंने बीजक में जब ये वाणी पढ़ी, तब वो अपने आप को रोक नहीं पाए, और सारी की सारी जितनी भी तपस्याएं करते थे, जितनी भी साधना करते थे,
सबको त्याग दिया। बिल्कुल नए सिरे से एक नए कागज पे जैसे कोई लिखता है, उसी प्रकार नए सिरे से उस भक्ति को शुरू करने के लिए अरदास करने लगी कि हे मेरे मालिक, अब आप आओ, मैंने पुरानी सारी साधनाएं त्याग दी है। अब मेरा कागज बिल्कुल साफ है, मैंने पहले जो कुछ भी लिखा था मिटा दिया है। अब आप आओ और सार शब्द का ज्ञान देके मेरे इस अनमोल जीवन को सफल बनाओ। तो साहिब कहते हैं कि मैं कालिंजर पहुंचा और वहां पर मैंने शब्द का प्रकाश किया, क्योंकि धर्मदास तुम्हारे पंथ में काल के दूत घुस जाएंगे, तुम्हारे पंथ में वो शब्द का प्रकाश नहीं रहेगा। तुम्हारे पंथ के जो साधु होंगे वो सब 52 अक्षरों में या इस अजपा जाप सोहंग में उलझ के रह जाएंगे, या फिर जो और थोड़े ज्ञानी होंगे वो एक एक शब्द पे, इन 5 शब्द पे एक एक शब्द की अलग अलग क्रियाएं बताएंगे। जैसे अजर नाम की अलग क्रिया होगी, अमर नाम की अलग क्रिया होगी, इसी प्रकार 5 नाम की अलग अलग 5 क्रियाएं होंगी। और अगर धर्मदास तुम्हें मैं बता दूं कि ये क्रियाएं कैसे होंगी तो तुम्हें सबसे बड़ा गम लग जाएगा। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे पंथ में क्या क्या लोग करेंगे। ये नकली गुरु क्या क्या करवाएंगे अपने शिष्यों को, सोच भी नहीं सकते। ऐसी गंदगी भर जाएगी इस पंथ में कि क्या बताऊं। जो लोग इस भेद को जानते हैं वो समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अरे मैं तो यहां खुले में बोल भी नहीं सकता कि तुम लोग एक एक नाम के साथ क्या क्रियाएं करवा रहे हो इन भोले जीवों से, मैं बोल भी नहीं सकता। ऐसी गंदी हरकतें होंगी। तो आगे क्या कहते हैं, हो साहिब के जीव प्रमोदा, कौन शब्द सो आन समोधा, आरती चौका नरियर मोरियो, के जीवन यमते तृण तोरियो। क्या बोला उन्होंने कि हे परमात्मा, हे बंदी छोड़, आपने वहां पर जाके जो अनमोल दात बख्शी है उसके द्वारा कितने जीवों का कल्याण होगा, कौन सा शब्द आपने वहां पे उनको बताया, उनको आरती चौका दिया कि नहीं, कितने लोगों को उस शब्द से मुक्ति मिलेगी, मुझे बताओ बंदी छोड़, मुझे बताओ। तब कबीर साहब ने क्या बोला, धर्म नि सुनता ही सही दाना, तहां के जीव नहीं दीन परवाना, आरती चौका तहां न कीना, नहीं तहां नारियर मोर परवीना। तो साहिब कहते हैं धर्मदास, मैं उसकी पहचान बताता हूं कि मैंने जाके कहां पर वो शब्द का भेद बताया, किसको बताया। धर्म नि सुनहु ताही सही दाना, तहां के जीव नहीं दीन परवाना। कि जब मैंने वहां जाके उसको ज्ञान दिया तो मैंने उनको पान परवाना नहीं दिया, जो वंश 42 में जो धर्मदास जी के पंथ में दिया जाता है। आरती चौका तहाना कीना, नहीं तहा नारियर मोर परवीना। वहां पर मैंने आरती चौका का भी ज्ञान नहीं दिया कि वहां पे आरती चौका करवाई जाएगी, बिल्कुल नहीं। नहीं तहा नारियर मोर परवीना, वहां पे नारियल को मोड़ने का भी कोई प्रावधान नहीं दिया, वहां पे नारियल पानी नहीं बिकेगा। तो कहते हैं वचन बंद जीवन कह गयऊ, साखी शब्द रमैनी दयऊ। कि मैंने वचन के द्वारा इस जीवन का जो बंध है, जो बंधन है, उसका निबेड़ा कर दिया। वचन बंद जीवन कहाँ किएऊ, साखी शब्द रमैनी दियो। मैंने उनको साखी शब्द रमैनी यानी कि मूल ज्ञान दिया।